Hello everyone, this is Mubashir Rasool, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एंड यूर नीट मेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी होने के चांसेस हैं, जिसमें ओपन मेरिट के 10% ओवरऑल रिजर्वेशन इंक्रीज़ होने के चांसेस दिख रहे हैं और आरबीए के -3% और ईडब्ल्यूएस को जो है -7% होने के चांसेस हैं। और जो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ, जो अभी आकाश का जो टॉपर हमें दिख रहा है 685 जो टॉपर आ रहा है, और एलन का जो JNK में 620 वाला टॉपर आ रहा है। इवन कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 690 की कोई लड़की है जिसके 690 भी आ रहे हैं, लेकिन जो 620 वाला ये मैं पर्सनली एलन की फैकल्टी से कंफर्म किया कि 620 वाला है, और 690 का एक स्टूडेंट बोल रहा था कि ऐसा भी सुनने में आया है। सो ये जो हमारे पास टॉपर्स हैं, बेसिक से बात करेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी कब से क्या बात हो रही है इस पर, और रूल 17 का क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्रूव होगी और ये सब चीज़ें हो गई, ये चेंजेस आ गए जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे 10%, 3% और 7%। सो सबसे पहले अगर हम देखें जो JNK की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें अगर थ्रू आउट द टाइम लाइन आप देखो, 10 दिसंबर 2024 को कैबिनेट ने क्या क्या कमेटी बनाई थी रिजर्वेशंस के लिए। 10 जून को 2025 में सब कमेटी ने सबमिट किया था इट्स रिपोर्ट आफ्टर 6 मंथ के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और 4 दिसंबर को कैबिनेट ने फाइनलाइज कर दिया था रिपोर्ट को आफ्टर लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस की वजह से, और अप्रूव कर दिया था। रिपोर्ट सेंड कर दी थी LG को, लेकिन LG ने जो है वो रिकमेंडेशन रिटर्न कर दी थी JNK गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की ऑब्जर्वेशन के बाद। ठीक, ये सब अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, इनका जो ये था, इसकी मतलब मेन की प्रपोजल क्या है रिपोर्ट में, जो ये चाहते क्यों क्या है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करके इनका मेन पॉइंट क्या है। जो ओपन मेरिट का कोटा है वो 30% से 40% ये करना चाहते हैं। प्रेजेंटली 70% सीट्स और जॉब्स में अलग अलग रिजर्वेशन इंक्लूडिंग EWS लार्जली ओनली 30% ओपन मेरिट के लिए हैं। ऐसा भी ये सिनेरियो है 70% कैटेगरीज के लिए और 30% ओपन। प्रपोजल में हम उसको 40% करना चाहते हैं। ये हमारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन या कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ऐसे है 10%, 10%, 10%, और SC को 8, OBC को 8, ALC को 4, ऐसे ओवरऑल ओपन मेरिट को लास्ट में 30% ही बचती है। अब LG और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का रिस्पॉन्स क्या है। जो LG उसने ये जो अप्रूवल था उसको रिटर्न कर दिया है विदाउट अप्रूवल। ठीक है, जो भी यहाँ से इनको भेजा गया था LG ने उसको वापस कर दिया है, सेंड किया। जो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है ऑन इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी, उन्होंने एक तो वापस किया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने उन्होंने जो मतलब इस चीज़ में ऑब्जर्वेशंस किए हैं वो बताई हैं, उस वो मिला के उन्होंने वापस कर दिया। अब जो जो कैबिनेट है वो वर्क कर रही है एड्रेस द MH ऑब्जर्वेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने ऑब्जर्वेशन मतलब उन्होंने बोला है जो जो रिकमेंडेशंस उन्होंने मांगी हैं इस चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, तो उस पर वो वर्क कर रही है। गोल बस वही है कि 40% में हमें इंक्रीज़ करना है। जो अब रिसेंटली हुआ है वो है 23 जून को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसकी मैं की हाईलाइट्स आपको बताऊंगा क्या हुआ था। कैबिनेट ऑन ट्यूसडे जो 23 जून को हुआ था क्लियर इट्स रिस्पॉन्स टू क्वायरीज, जो यूनियन गवर्नमेंट और रिगार्डिंग द कैबिनेट प्रपोजल रिजर्वेशन पे जो चीज़ें हुई थी उन्होंने अपने रिस्पॉन्स को क्लियर किया है। कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अप्रूव्ड द ड्राफ्ट reply prepared by social welfare department in consultation with department of law and justice parliamentary affairs। उन्होंने अपने कैबिनेट ने उमर अब्दुल्ला के चेयरमैनशिप के अंडर अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं आप उसके वापस रिप्लाई जो है वो अपना प्रिपेयर किया है। उस रिप्लाई में उन्होंने क्या क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर की क्वायरीज को ऑन द जस्टिफिकेशन। उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि 3% RBA का कट इन RBA एंड 7% करना है इन्होंने EWS कैटेगरीज में। रीज़न क्या दिया है, RBA जो है कट जस्टिफाई करते हैं कि लद्दाख हमारा पार्ट नहीं रहा है JNK का, और सेवरल RBA एरियाज आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर अदर रिजर्वेशन कैटेगरी। जो JNK में बचा हुआ है उसमें बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज आ जाती हैं, तो लद्दाख हमारा पार्ट नहीं रहा, तो उस वजह से RBA अब 8% जो हमारे पास 10% है वो 10 नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने जस्टिफाई किया कि इस वजह से हम कर रहे हैं। फिर EWS का रीज़न क्या दिया है कि EWS में जो पॉपुलेशन इन JNK बहुत कम है स्मॉलर कंपेयर टू अदर स्टेट। बाकी स्टेट में जितनी EWS को दी जाती है 10%, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन JNK में EWS बहुत कम है इसलिए। अब यूटी जो कैबिनेट है अप्रूव रिजर्वेशन रिपोर्ट ऑन December 4/24 प्रिपेयर्ड बाय 3 मेंबर सब कमेटी स्किन आया, तो ये इसका नहीं है। प्रपोजल को सेंड कर दिया था LG को, देन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अफेयर फॉर
प्री रेफरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने इसको वापस किया है विद सर्टन क्वायरीज। अभी तक ये सब चीज़ें हुई हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी को है। लेकिन अब अगर हम एग्जांपल मान के चलें, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी रिफॉर्म होती है, 10% इंक्रीज़ होता है ओपन मेरिट का और 7% EWS का कट होता है, 3% इसका RBI का कट होता है, तो क्या रहेगा कट ऑफ? सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा? सीट मैट्रिक्स में जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो 40% होने के बाद मेल्स के लिए 268, फीमेल्स के लिए ये मेल्स के लिए 269, फीमेल्स के लिए 268, या उल्टा भी हो सकता है, उसकी 268 इसकी 2। जो RBI के लिए RBI के लिए हमारे पास बचेंगी टोटल सीट 76, 38 और 38 सीट बचेंगी, ये 3% कम होने का। लेकिन EWS के जो हमारे पास टोटल 22 सीट्स बचेंगी, 11 और 11। अब इसके बेसिस पे क्या हमारा कट ऑफ रहेगा इन 3 कैटेगरीज़ का, और बाकी कैटेगरीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये कुछ कट ऑफ्स हैं 2025 के। 516 जो रहा था पिछले साल ओपन मेरिट कैटेगरी बॉयज़ का, गर्ल्स का 495, RBI का 496, गर्ल्स का 449, EWS का 312 बॉयज़ और 271 गर्ल्स। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी अप्रूव हो जाती है इसी साल, अगर हो जाती है, जो कि चांसेस फ़िलहाल तो कम लग रहे हैं, लेकिन अगर हो जाती है तो उस केस में इन कैटेगरीज़ का क्या कट ऑफ रहेगा और बाकी कैटेगरीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले हम इन कैटेगरीज़ के मेल्स की बात करें, ओपन मेरिट, RBI और EWS की। ओपन मेरिट का लास्ट ईयर 516 रहा था, तो इस रिजर्वेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 510 और 520 के बीच में लग रहा है 10% इंक्रीज़ होने के बाद। RBI का 496 हुआ था, तो 525 से लेकर 540 के बीच में जा सकता है। ओवैसे कि RBI का जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, उसकी मैं जो लिंक है वो पिन कमेंट में रख दूंगा, आप वहाँ से देख लेना डिटेल एनालिसिस क्यों कट ऑफ कितना होगा। तो लेकिन 3% कम होने के बाद उनका कट ऑफ ये रहेगा। EWS का 312, लेकिन 7% कम होने के बाद 470 से 485 तक जा सकता है, क्योंकि जस्ट 11 सीट्स हैं तो इतना होना बनता है। ओपन मेरिट फीमेल्स का 495 हुआ था, तो इस बार 480 से लेकर 490 के बीच में हो सकता है। RBI का 447 हुआ था, 490 से 500 तक जा सकता है। और EWS का 271 हुआ था लास्ट ईयर गर्ल्स का, इस बार 400 से लेके 410 तक। अब जो मैंने आपको बोला था रूल 17 का इफेक्ट बाकी कैटेगरीज पे क्या पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ओपन मेरिट का जो है ओवरऑल कट ऑफ जो है वो डाउन हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये कम होने की वजह से क्या होगा, जो कैटेगरीज के टॉपर हैं उन वो रूल 17 की वजह से फॉल करेंगे ओपन मेरिट में। मतलब वो कम, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल पहले ओपन मेरिट का कट ऑफ 550 या 40 मान लो 540 रह रहा था, तो कैटेगरी वाले के जो 550 थे वो इसमें आ जाते। लेकिन अब तो कैटेगरी में जिसके 530 भी होंगे वो भी तो ओपन मेरिट में आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, कैटेगरीज का भी कट ऑफ बाकियों का डाउन होगा, लेकिन अगर किसी का इंक्रीज़ होगा वो है RBI का और EWS का। तो ये इफेक्ट रहेगा रूल 17 की वजह से। बाकी कैटेगरीज़ का भी कट ऑफ थोड़ा थोड़ा डाउन जाएगा, ज़्यादा नहीं, मतलब 2-4 नंबर इतना और डाउन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे पास RBI है और EWS है। ये सब तब होगा अगर इस बार रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में कॉलेज वाइज कवर करूँगा हर कैटेगरी का कट ऑफ। और कोई क्वेरीज़ हो आपकी, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या चैनल की बायो में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरीज़ हो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। डू शेयर विद अदर्स, अगर आपको लग रहा है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या कोई भी किसी की हेल्प हो सकती है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।